Hello friends, this is Anand Kant and I welcome you all in my YouTube channel, that is Anand English Classes. In this session, we will study about hard. Okay, so let's start. Hard एक एडवर्ब है जो कि इसका यूज़ किया जाता है किसके साथ में, किस अर्थ में, किस सेंस में, तो विद ग्रेट एफर्ट, with difficulty, with great force, very carefully and thoroughly, heavily, a lot or for a long time. ठीक है, मतलब कि हार्ड का प्रयोग हम लोग का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं, तो पूरे के पूरे ताकत के साथ अगर कोई काम किया जाए तो उसके लिए हार्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ताकत के साथ या पूरी की पूरी शक्ति से, उत्साह के साथ में अगर कोई काम किया जाए उसके लिए भी हम हार्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सेंटेंस है हमारे सामने। अच्छा, वहाँ पे वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है और हमेशा ही मेन वर्ब के बाद में उसका प्रयोग होगा। किसके बाद में? एक एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में प्रयोग होगा, है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, तो संपूर्ण ताकत के साथ या पूरी ताकत के साथ, है ना, या पूरे के पूरे उत्साह के साथ। तो इस अर्थ में ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर होता है और हमेशा ही आफ्टर द मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब के बाद में प्रयोग होता है। ठीक है, हार्ड का प्रयोग हमेशा ही मेन वर्ब के बाद में होता है। ठीक है, जैसे देखिए, आवर टीम प्लेड हार्ड इन पाकिस्तान। हमारा टीम जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी उत्साह के साथ, पूरी के पूरी ताकत के साथ खेला। ठीक है, हार्ड यहाँ पे ये मतलब है पूरे के पूरे उत्साह के साथ, पूरे के पूरे ताकत के साथ खेला, है ना। ऐसे आई ट्राइड हार्ड टू सक्सीड, हार्ड के बाद में आ रहा है, मेन वर्ड ट्राइड के बाद में हार्ड आ रहा है। ऐसे स्मॉल बिजनेस हैव बीन हिट हार्ड बाय द रिसेशन, छोटे मोटे जो बिजनेस थे वो बहुत ज़्यादा उनको झटका लगा रिसेशन में, है ना, हैव बीन हिट हार्ड। ठीक है, चलिए ऐसे ही इट वॉज रेनिंग हार्ड व्हेन वी सेट ऑफ, जब हम लोग निकले तो उस समय बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, यानी कि पूरी की पूरी ताकत के साथ बारिश हो रही थी, है ना। ऐसा कहने का मतलब, चलिए नोट में देखते हैं, हार्ड इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ, हार्ड किस किस सेंस में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, है ना। तो हार्ड किस सेंस में होता है? सॉलिड, फर्म, स्टिफ और डिफ़िकल्ट टू बेंड या ब्रेक के अर्थ में हम लोग हार्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, यानी कि सख्त के रूप में, सख्त के अर्थ में, ठोस के अर्थ में, कठोर या कठिन के अर्थ में हम हार्ड का प्रयोग करते हैं। और इस अर्थ में हार्ड जो है एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? इस अर्थ में हार्ड जो है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ठोस, कठोर, कठिन इसके अर्थ में होता है। चलिए जैसे बोलते हैं, डायमंड्स आर द हार्डेस्ट नोन मिनरल, डायमंड्स आर द हार्डेस्ट नोन मिनरल। ठीक है, डायमंड्स जो है, जितने भी मिनरल अभी तक खोजे गए हैं उसमें डायमंड्स जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, इसका ये मतलब है। चलिए नेक्स्ट है, बोलते हैं दूसरा मीनिंग क्या निकल के आता है हार्ड का, कि डिफ़िकल्ट टू डू या अंडरस्टैंड और आंसर, जो कठिन हो करने में या समझने में या जवाब देने में, उसको भी हार्ड बोलते हैं। जैसे बोलते हैं, इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट शी इज़ ओनली 9, कि यह समझने में या विश्वास करने में काफ़ी मुश्किल है कि वह सिर्फ 9 साल की है, ऐसा कहने का मतलब है। तो इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट शी इज़ ओनली 9, है ना। फिर ऐसे ही तीसरा मीनिंग है फुल ऑफ डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम, जो कि कठिन बोलते हैं, समस्याओं से भरा हुआ, तो फुल ऑफ डिफ़िकल्टी एंड प्रॉब्लम। ठीक है, स्पेशली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, खास तौर से पैसे की कमी की वजह से जो परिस्थिति के विषय में कहा जा रहा है कि पैसे की कमी की वजह से जो परिस्थिति डिफ़िकल्ट हो जाता है या प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उसको हम लोग उसको भी हार्ड बोलते हैं। जैसे बोलते हैं, टाइम्स वर हार्ड एट द एंड ऑफ द वॉर, वॉर के समाप्ति के बाद टाइम्स जो था वो बहुत ही ख़राब हो गया था, यानी कि डिफ़िकल्ट हो गया था, प्रॉब्लमेटिक हो गया था, नहीं, पैसे की कमी की भी वजह से, या कहने का ये मतलब है, या और भी सारी चीज़ों की वजह से। ठीक है, चलिए
फिर है हार्ड का ही फोर्थ मीनिंग, नीडिंग और यूजिंग अ लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल एफर्ट। ठीक है, नीडिंग और यूजिंग अ लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, जिसमें कि कोई ऐसा काम जिसमें कि बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल एफर्ट की आवश्यकता हो रही हो, पड़ रही हो, उसको भी हार्ड बोलते हैं। जैसे बोलते हैं इट इज़ हार्ड वर्क शॉवलिंग स्नो, कि बर्फ़ को काट करके हटाना जो है ये काफ़ी कठिन काम है। नहीं, इट्स हार्ड वर्क शॉवलिंग स्नो। ठीक है, अच्छा ये जो स्नो है इसको हम लोग स्नो बोलते हैं, स्नो। ठीक है, स्नो नहीं, स्नो नहीं, नहीं, यदि स्नो होता तो इसके साथ में फिर आर्टिकल का प्रॉब्लम होता है ना, तो इसका उच्चारण कभी भी स्नो होता है। ठीक है, चलिए पुटिंग, फिफ्थ मीनिंग है हार्ड का, पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और एनर्जी इनटू एन एक्टिविटी, किसी एक एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट या एनर्जी जहाँ लगाना हो उसको भी हार्ड वर्क बोलते हैं। जैसे बोलते हैं सी इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर, वो काफ़ी कड़ा मेहनत करने वाली है, तो सी इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर, यानी वो किसी एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट या एनर्जी लगाती है। ठीक है, ऐसे ही सिक्स मीनिंग इसका निकल के आता है हार्ड का, कि डन विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ और फोर्स, काफ़ी ज़्यादा ताकत या फोर्स से किया जाने वाला काम। जैसे बोलते हैं ही गेव द डोर अ गुड हार्ड किक, यानी उसने डोर को दिया क्या, तो एक अच्छा हार्ड किक। हार्ड किक मतलब एक ऐसा पैर से मारा हुआ ठोकर जो कि हार्ड हो, यानी कि स्ट्रेंथ और फोर्सफुल हो। नहीं, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ और फोर्स जिस किक में हो उसको हार्ड किक बोलेंगे, है ना। चलिए, ऐसे ही सेवेंथ नंबर है हार्ड से संबंधित, शोइंग नो सिंपैथी और अफेक्शन, यानी कि किसी की तरफ सिंपैथी या अफेक्शन यानी प्यार नहीं दिखाना। नहीं, बिना सिंपैथी के या अफेक्शन के प्यार के जो होता है। जैसे बोलते हैं माई फादर वॉज अ हार्ड मैन, मेरे पिताजी जो थे वो हार्ड मैन थे। ठीक ना, यानी कि वो सिंपैथी या अफेक्शन बहुत कम दिखाते थे, ये कहने का मतलब है। ऐसे ही 8th नंबर मीनिंग है रेडी टू फाइट एंड शोइंग नो साइंस ऑफ फियर और वीकनेस, कि लड़ने के लिए जो तैयार हो और शोइंग नो साइंस ऑफ फियर और वीकनेस, कि डर या कमजोरी को का कोई भी लक्षण नहीं दिखाने वाला जो हो उसको भी हार्ड बोलते हैं। जैसे बोलते हैं यू थिंक यू आर रियली हार्ड डोंट यू, तो यू आर रियली हार्ड कहने का मतलब है कि वो हमेशा ही रेडी टू फाइट, लड़ने को तैयार होता है, और शोइंग नो साइंस ऑफ फियर और वीकनेस, कि वो कोई भी किसी भी तरीके का डर या कमजोरी का साइन वो नहीं दिखाता है ना। तो यू थिंक यू आर रियली हार्ड डोंट यू। ठीक है, चलिए 9 नंबर है हार्ड का मीनिंग, कि डेफिनेटली ट्रू एंड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन दैट कैन बी प्रूव्ड, बिल्कुल ही निश्चित रूप से सही कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन जो निश्चित रूप से सही हो, या कोई ऐसे इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हो जिसको कि सही साबित किया जा सकता हो, उसको भी हार्ड बोलते हैं। जैसे बोलते हैं द न्यूज़पेपर स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन हार्ड फैक्ट्स, कैसा फैक्ट्स यानी कैसी सच्चाई जिसको कि साबित किया जा सकता हो, उसको, उस फैक्ट्स को, उस सच्चाई को हम लोग हार्ड फैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ड फैक्ट्स मतलब कठिन फैक्ट्स नहीं, हार्ड फैक्ट्स मतलब क्या होता है कि जिसको कि साबित किया जा सके, जो निश्चित रूप से बिल्कुल ही सही हो, सच हो। तो द न्यूज़पेपर स्टोरी इज बेस्ड ऑन हार्ड फैक्ट्स। ठीक है, चलिए 10th मीनिंग है हार्ड का, वेरी कोल्ड एंड सीवियर। ठीक ना, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा होना। जैसे बोलते हैं इट हैड बीन अ हार्ड विंटर, मतलब बहुत कड़ाके की ठंड, कड़ाके की ठंड जो बोलते हैं तो उसी को हार्ड विंटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए 11th नंबर है स्ट्रांगली अल्कोहलिक एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, अच्छा ये इस अर्थ में ये सब के सब जगह पे क्या है, ये हार्ड जो है वो एज एन एडजेक्टिव ही आया है। ठीक ना, देखेंगे सब के सब नाउन के पहले है। ठीक ना, चलिए 11th नंबर क्या था, क्या है, स्ट्रांगली अल्कोहलिक एज एन एडजेक्टिव, मतलब ये स्ट्रांगली अल्कोहलिक मतलब बहुत ज़्यादा जो अल्कोहल होता है किसी लिकर में उसको भी हम लोग हार्ड बोलते हैं। जैसे बोलते हैं इट इज़ अ हार्ड लिकर, मतलब उसमें लिकर बहुत ज़्यादा है ना, स्ट्रॉन्ग है। वो चाहे चाय भी हो या वाइन भी होता है, उसमें हम लोग
उसको हार्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा शॉवेल का मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड आया था हमारे सामने। शॉवेल क्या है? मीन्स टू लिफ्ट एंड मूव अर्थ, स्टोन्स, कोल, स्नो, सैंड एटसेट्रा विद अ शॉवेल। शॉवेल जो होता है कुदाल टाइप से होता है, कुदाल जैसा ही काम करता है, कुदाल जैसा नहीं होता है लेकिन उसी के जैसा वो काम करता है। तो वो क्या होता है, वो मिट्टी को या पत्थर को, कोयला को, बर्फ़ को, इस सब को, बालू को, इस सब को हटाने के काम में आता है। नहीं, बालू हटाते हुए हम लोग अक्सर देखा करते हैं उसको। नहीं, एग्जैक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं वो ध्यान में नहीं। ठीक है, ऐसे जब ये वॉवेल है तो इसका मतलब ये होगा टू लिफ्ट एंड मूव अर्थ, यानी हटाना, स्टोन्स, कोल, स्नो, सैंड एटसेट्रा। ठीक है, शॉवेल से जो हटाते हैं उसको शॉवेल बोलेंगे एज ए वर्ड। और शॉवेल जब नाउन के रूप में आएगा तो क्या होगा? मीन्स अ टूल विद अ लॉन्ग हैंडल एंड अ ब्रॉड ब्लेड विद कर्व्ड एजेस यूज्ड फॉर मूविंग अर्थ, स्नो, सैंड एटसेट्रा। शॉवेल जो होता है वो एज अ नाउन वो एक वस्तु का नाम है, एक टूल का नाम है जिसका कि एक लंबा सा हैंडल होता है और चौड़ा सा उसके अंत में चौड़ा सा ब्लेड होता है शुरुआत में, और एजेस उसके कर्व होते हैं जिसको कि अर्थ, स्नो, सैंड इस सब को हटाने के काम में लाया जाता है। ठीक है, चलिए तो हार्ड का इतना ही मीनिंग था। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऐसे ही और भी टॉपिक्स को गहराई से समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आनंद इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और या फिर हमारे पर्सनल ऐप में, हमारे बैच के प्रीमियम बैच में जुड़ने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से आनंद इंग्लिश क्लासेस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे हम बैच के अंदर या चैनल के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।